बस 2 दिन, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं अब तुम्हारे रीनीट 2026 के लिए। मुझे पता है इस वीडियो पर क्लिक करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं ना, अभी क्या कर रहे हैं, बुक खोल के बैठे हैं, फिर बुक खुली हुई है लेकिन उनकी आंखें कहीं और है, मतलब दिमाग कहीं और चल रहा है। सिलेबस तुम्हारे सामने पड़ा है लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है इस टाइम पे, क्या 2 दिन में भी कुछ हो पाएगा? क्या इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया तो क्या मैं 21 जून को जब पेपर देके बाहर आऊंगा या बाहर आऊंगी तो मैं अपने मम्मी पापा को फेस कर पाऊंगा? क्या सब खत्म हो गया? अगर तुम्हारे दिमाग में भी ये सब बातें चल रही है ना इस टाइम पे, तो आज की ये जो वीडियो कोई स्ट्रेटेजी के ऊपर नहीं है, ये वीडियो है दिल से दिल की बात की, क्योंकि आज है ना तुम्हें सच सुनने की जरूरत है दोस्तों। सो बने रहना टिल द एंड। स्टार्ट करते हैं। सच बताऊं, तुम सिलेबस से नहीं थके, तुम रिवीजन से भी नहीं थके, तुम थक गए हो। जब तुम सुबह उठते हो ना तो तुम्हें लगता है यार मैं क्या कर भी सकता हूँ, क्या पूरे दिन में क्या करूंगा क्या नहीं, खुद को मोटिवेट भी रख पाऊंगा क्या? इससे थक चुके हो तुम। रोज है ना खुद से झूठ बोल बोल के तुम थक चुके हो यार। कल से बेहतर करूंगा, आज का दिन उससे बेस्ट जाएगा मेरा, और नहीं जा पाता। टेंशन में बीतता है, ना मैं रिवाइज कर पाता, ना बायो कर पाता, ना कुछ भी नहीं कर पाता मैं। ऐसे बीत रहा है मेरा दिन। अपने मार्क्स को रोज देख के ना तुम फेक जो स्माइल करते हो ना अपने घर वालों के सामने कि हाँ सही चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन तुम्हें ही पता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। जेन्युइनली मैं बात कर रहा हूं तुमसे। तुम जानते हो कि तुम्हारे दिल में अभी क्या चल रहा है। तुम जानते हो कि तुमसे नहीं हो पा रहा। तुम जानते हो तुमने रिवाइज नहीं करा। तुम जानते हो तुम्हारा सिलेबस पूरा कवर नहीं है। जानते हो कि तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। तुम जानते हो कि तुम 200-300 पे स्टक हो चुके हो, लेकिन तुम फिर भी फेक स्माइल करके अपने घर वालों को, अपने जो भी यार दोस्त है उनको दिखा रहे हो कि मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं ठीक हूँ। समझ रहे हो? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं सही चल रहा हूँ और बेस्ट दे रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। लेकिन नहीं दे रहे हो तुम ठीक नहीं हो। तुम रात को 2 बजे वहां बैठ के रोते हो कोने में। हकीकत कह रहा हूं मैं तुम्हें, नहीं समझ पा रहा कोई। तुम्हारी फीलिंग जो है ना तुम अपने दिल में रख रखे हो यार दोस्तों। मैं समझ रहा हूं जो दुख तुम्हारे अंदर बातें चल रही है ना, कि क्या करूंगा, 2 दिन में पेपर है, क्या कर सकता हूं मैंने ना रिवाइज करा, कुछ नहीं करा, मैं बस टेंशन ले रहा हूँ। टेंशन में ही दिन बीत रहे हैं और ये 2 दिन भी ऐसे बीत जाएंगे क्या? जो मैंने बायो पढ़ी है, जो मैंने केमिस्ट्री में रिएक्शन याद करी है, मैकेनिज्म याद करी है, फिजिक्स का सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर एटम, लॉजिक गेट वगैरह, ये यूनिट डायमेंशन, ये जो टॉपिक भी मैंने कवर करे हैं, क्या ये मैं रिटेन कर पाऊंगा एग्जाम हॉल में? ये बात चल रही है ना तुम्हारे दिल में। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं और इस टाइम पे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि काश 1 महीना भी मिल जाए ना, मतलब अगर रीनीट पोस्टपोन भी हो जाए और कहीं ना कहीं हो जाए बस, और मुझे 1 महीना भी मिल जाए ना, तो मैं जी जान लगा दूंगा। मतलब मैं सुबह से लेकर रात तक पढ़ूंगा लेकिन अपना मेहनत करके एक सीट ले जाऊंगा। ये तुम सोच रहे हो इस टाइम पे, तो तुम्हें मैं वापस से उस चीज पे ले जाता हूं। कौन सी चीज पे? जब रीनीट अनाउंस हुआ था ना दोस्तों, जब मैंने तुम्हें कहा था कि दोस्तों तुम मेहनत करो, मत सोचो अभी 1 महीना है, मत सोचो 15 दिन बचे, मत सोचो 10 दिन बचे, तुम अपनी मेहनत करो। कुछ बच्चों ने माना कि हाँ यार केशव भाई तुम सही कह रहे हो, मैं अपना 100% डिवोट करता हूँ, चाहे मैं बायो ही कर रहा हूँ, चाहे केमिस्ट्री में कुछ इनऑर्गेनिक ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं करूंगा। कुछ बच्चों ने माना और आज वो स्टेबल है, मतलब उनको टेंशन नहीं है। वो 21 जून को जब पेपर देके बाहर आएंगे ना तो उनको लगेगा हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने जब रीनीट अनाउंस हुआ था तब से पढ़ाई भी नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ फोन में रीलें स्क्रॉल करी है या फिर फालतू की बातें अपने जहन में, अपने दिमाग में रखी है तुमने। लेकिन मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं दोस्तों, अभी भी 2 दिन है, अभी भी 2 दिन है। जो बच्चे अभी तक नहीं कर पाए ना, मैं उनको पर्सनली एक चीज कहना चाहता हूं, 2 दिन बचे हैं दोस्तों, लग जाओ, बायो ही कर लो बस। मैं तो साफ कह रहा हूं तुमको, बायो ही कर लो बस, बायो कर जाओ। 360 मार्क्स की आती है, 360 मार्क्स की, 300 प्लस ले जाओगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कभी जिंदगी में तुमने बायो पढ़ी ना हो, 11th के चैप्टर नहीं पढ़े हो, ह्यूमन फिजियो नहीं पढ़ी हो, बायोटेक नहीं पढ़ा हो, सेल यूनिट पढ़ा नहीं हो, रिप्रोडक्शन यूनिट नहीं पढ़ी हो, सब पढ़ा है तुमने। तुम्हें क्या करना है? रिवाइज करना है। एनसीईआरटी चार्ट लो, साफ कह रहा हूं मैं, चार्ट लो उसको बस, जितना हो सके एनसीईआरटी, रात दिन सुबह शाम बस एनसीईआरटी एनसीईआरटी, उसके पीवाईक्यूज, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं सोचना है। जिसने कुछ भी नहीं करा उसके लिए मैं कह रहा हूं, रिग्रेट नहीं होगा। 300 मार्क्स आ जाएंगे ना भाई, तुम सोच सकते हो तुम कितने आगे आ गए हो उस। बस ये कह रहा हूं तुमसे, अगर तुमने कुछ भी नहीं करा है ना तो तुम बायो कर जाओ। याद है वो रात जब सब सो गए थे लेकिन तुम टेबल लैंप के नीचे पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी खुली हुई थी तुम्हारी,
तुम्हारे नोट्स बिखरे हुए थे, तुम पढ़ रहे थे उस टाइम। याद है वो टेस्ट जब तुम्हारे मार्क्स कम आए लेकिन तुमने कभी किसी को नहीं बताया कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं? तुमने कभी खुद को लूजर फील नहीं करा, कोई नहीं अगले टेस्ट में बेहतर कर लूंगा मैं, ऐसा सोचा था ना तुमने? याद है वो मोमेंट्स जब तुम रोए नहीं लेकिन तुम टूट चुके थे? सब वेस्ट नहीं गया है। मैं वापस से कह देता हूं तुम्हें, जो तुमने मेहनत करी है ना वो कभी वेस्ट नहीं जाती। अपन से जितना बना है अपन ने बेस्ट दिया है, ये तुम्हें सोचना है, ठीक है? अगर नहीं होता सिलेक्शन तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई जान लेगा क्या मेरी? कोई नहीं लेगा जान। सुनो मेरी बात, कोई मेरी पास आओ तुम्हें, मैं तुम्हें बताऊं, कोई जान नहीं लेगा तुम्हारी। तुम्हें क्या करना है इस टाइम पे, जो बन रहा है उतना कर लो, टेंशन मत लो। मैं तो साफ कह रहा हूं तुमको, कोई अगर तुम्हें टेंशन दे रहा है ना कि यार एक और मौका मिला था तुम्हें, रीनीट का मौका मिला था, 1 महीना 1.5 महीना मिला था, तुम कर सकते थे, ये है वो है, ये भाड़ में जा। मुंह पे कह रहा हूं, भाड़ में जाए। मेरे को घंटा ही फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारी थिंकिंग होनी चाहिए, भाड़ में जा। भाई मेरे को टॉर्चर कर रहे हो क्या तुम? मुझे परेशान करना चाहते हो क्या तुम? चाहे रिश्तेदार हो, यार दोस्त हो, या घर के कोई भी मेंबर हो, मैं तो मुंह पे कह रहा हूं, भाड़ में जाओ। तुम्हें अपनी हेल्थ को ध्यान रखना है, खुद को ऐसे मत सोचना कि यार मैं कुछ नहीं कर पाया। नहीं दोस्त, तुमने बहुत बेहतर करा है, जो भी रिजल्ट आएगा एक्सेप्ट करेंगे अपन। और अपना दिल कहता है ना कि यार मैं नीट 2027 में फोड़ना चाहता हूँ, टीएमसी लेना है मेरे को, तो उसके लिए अपन तैयारी करेंगे। जो गलती अपन ने 2026 में करी है, जो गलती अपन ने रीनीट के लिए करी है, वो गलती नहीं करेंगे। अब डिसिप्लिन होके बिल्कुल तैयारी करेंगे। बच्चा नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, उसके लिए मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम चालू कर रखा है। अगर तुम्हें ज्वाइन करना है, तुझे इस मेल पे अपने नंबर शेयर कर देना, मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। टेंशन मत लो, बस अपना 100% दे दो। लास्ट के 2 दिन है, मेहनत कर लो बस। अब एक कड़वा सच मैं तुम सबसे डिस्कस कर लेता हूँ। हो सकता है तुमने सिलेबस कवर नहीं कर रखा हो सकता है तुमने रिवीजन भी नहीं करा हो सकता है तुम अभी 100% रेडी भी नहीं हो कि मैं पेपर भी देने जाऊं, तुम्हारा दिल भी नहीं कर रहा होगा। लेकिन गैस व्हाट, इंडिया के ना लाखों बच्चे भी है ना रेडी फील नहीं कर रहे हैं। और एक बात तो मैं वापस से क्लियर कर देता हूं, कोई भी इंसान 100% रेडी कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। एग्जाम से पहले सबको लगता है कि मैं थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए मुझे। डिफरेंस बस इतना होता है कि कुछ लोग इसके बावजूद भी लड़ते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, जो रिजल्ट आएगा एक्सेप्ट करेगा वो बच्चा। और कुछ लोग क्या करेंगे, सरेंडर कर देंगे, और फिर वो क्या करेंगे, पेपर के बाद रिग्रेट, रोना धोना करेंगे। तो अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है, रिग्रेट करना है या सेटिस्फाई रहना है। याद रखना, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, मतलब 48 घंटे। और ये 48 घंटे तुम्हारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट 48 घंटे हो सकते हैं, मतलब 48 आवर्स। अभी भी तुम अगर फोन साइड में रख दो और पैनिक बंद कर दो, कंपैरिजन बंद कर दो, और तुमने जो कर रखा है उसे रिवाइज कर लो, तो अपना बेस्ट स्कोर ला सकते हो तुम। अभी भी टाइम है। मैं नहीं जानता कि 21 जून को तुम्हारे पेपर में क्या आएगा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब तुम एग्जाम हॉल में एंटर करो तो तुम्हारे दिल से एक आवाज आनी चाहिए कि मैंने एंड मोमेंट तक है ना हार नहीं मानी थी। सब डिस्ट्रैक्ट थे जब भी तुम लड़ रहे थे, मार्क्स कमा रहे थे जब भी तुम लड़ रहे थे, जब कॉन्फिडेंस टूट रहा था ना जब भी तुम लड़ रहे थे। और जो इंसान इतना लड़ सकता है ना, उसे अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती होती है। तो लग रहा हो दोस्तों, टेंशन मत लो, किसी भी बात की टेंशन मत लो, केशव है तुम्हारे साथ, सब मैनेज करेंगे। एक प्यारी सी स्माइल कर दो और कह दो कि मैंने अपना 100% दिया है, और ये लास्ट के 2 दिन में भी अपना 100% डिवोट करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो तुम समझ पाए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूं तुम्हें। तो बस लग जाना है, फोन को साइड में रख दो और रिवीजन स्टार्ट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।